बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का 17वां पाठ है जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, दूसरा होगा पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे, उनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लगभग 7 राज्यों में कौन सी चीज़ बहुत उगती है? विकल्प हैं क धान, ख गेहूं, ग मक्का, घ बांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ बांस। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े बांसों को टोकरियां बनाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं समझा जाता है? विकल्प हैं क बहुत मुलायम होने के कारण, ख चिकना होने के कारण, ग सख्त होने के कारण, घ सख्त होने तथा टूट जाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ सख्त होने तथा टूट जाने के कारण। तीसरा प्रश्न है, चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं क दाव, ख दाऊ, ग कतार, घ कटार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क दाव। चौथा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए बांस उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा क्यों है? विकल्प हैं क मन बहलाने का साधन है, ख पर्यटकों को बांस की चीजें बहुत पसंद हैं, ग बांस उनकी आजीविका का साधन है, घ बांस वर्षा और हरियाली का कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग बांस उनकी आजीविका का साधन है। पांचवा प्रश्न है, बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग करने के बाद टोकरियां बनाने के लिए किस तरह के बांस को चुना जाता है? विकल्प हैं क जिस बांस में गांठें होती ही नहीं हैं, ख जिस बांस में बहुत सारी गांठें होती हैं, ग जिस बांस में गांठें दूर दूर होती हैं, घ जिस बांस में गांठें पास पास होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग जिस बांस में गांठें दूर दूर होती हैं। छठवां प्रश्न है, खपच्चियों की लंबाई किस पर निर्भर करती है? विकल्प हैं क बांस की लंबाई पर, ख टोकरी की लंबाई पर, ग काटने वाले की ताकत पर, घ काटने वाले चाकू पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख टोकरी की लंबाई पर। सातवां प्रश्न है, कहाँ के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का बहुत प्रचलन है? विकल्प हैं क दुर्गापुर, ख नागालैंड, ग कोलकाता, घ नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख नागालैंड। आठवां प्रश्न है, आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है? विकल्प हैं क 1 इंच से ज्यादा नहीं, ख 1 इंच से कम, ग 2 इंच के लगभग, घ पक्का 2 इंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क 1 इंच से ज्यादा नहीं। नौवां प्रश्न है, बांस की बुनाई से मनुष्य का रिश्ता कब से है? विकल्प हैं क पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से, ख वनस्पतियों के पैदा होने के समय से, ग मनुष्य द्वारा भोजन इकट्ठा करने के समय से, घ आधुनिक काल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग मनुष्य द्वारा भोजन इकट्ठा करने के समय से। 10वां प्रश्न है, टोकरी के सिरों पर खपच्चियों को किसकी तरह गूंथा जाता है? विकल्प हैं क चोटी की तरह, ख फूल माला की तरह, ग मोतियों की माला की तरह, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क चोटी की तरह। 11वां प्रश्न है, मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले किस आकार का पात्र या बर्तन बनाया होगा? विकल्प हैं क प्लेट नुमा, ख थाली नुमा, ग डलिया नुमा, घ गिलास नुमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग डलिया नुमा। 12वां प्रश्न है, बांस की बुनाई किसकी बुनाई की तरह ही होती है? विकल्प हैं क पलंग के निवाड़ की बुनाई की तरह, ख कपड़े की बुनाई की तरह, ग ऊन की बुनाई की तरह, घ रस्सी की बुनाई की तरह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क पलंग के निवाड़ की बुनाई की तरह। 13वां प्रश्न है, टोकरी बनाने के लिए कौन सा बांस सबसे अच्छा माना जाता है? विकल्प हैं क 1 साल से कम उम्र वाला, ख 1 से 3 साल की उम्र वाला, ग 4-5 साल की उम्र वाला, घ 10 साल की उम्र वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 1 से 3 साल की उम्र वाला। 14वां प्रश्न है, किस रंग के लिए गुड़हल और इमली की पत्तियों को आम की छाल में लपेटकर मिट्टी में दबाकर रखा जाता है? विकल्प हैं
क लाल रंग के लिए, ख हरे रंग के लिए, ग पीले रंग के लिए, घ काले रंग के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ काले रंग के लिए। 15वां प्रश्न है, जादूगर ने लोगों को कितने दिनों बाद उसकी कब्र खोदकर देखने को कहा? विकल्प हैं क 5वें दिन, ख 7वें दिन, ग 6ठे दिन, घ तीसरे दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 6ठे दिन। 16वां प्रश्न है, खपच्चियों की रंगाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प हैं क गुड़हल और इमली की पत्तियों का, ख नीम और पीपल की पत्तियों का, ग अनार और बरगद की पत्तियों का, घ आम और अमरूद की पत्तियों का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क गुड़हल और इमली की पत्तियों का। 17वां प्रश्न है, बांस एकत्र करने का सबसे सही समय कब है? विकल्प हैं क गर्मी के महीने में, ख सर्दी के महीने में, ग वसंत ऋतु में, घ वर्षा के महीने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ वर्षा के महीने में। 18वां प्रश्न है, दाव द्वारा खपच्ची पर दबाव बनाकर क्या किया जाता है? विकल्प हैं क उसकी घिसाई, ख उसकी रंगाई, ग उसकी बुनाई, घ उसकी सिलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क उसकी घिसाई। 19वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस की चीजें अधिक क्यों बनती हैं? विकल्प हैं क लोगों की पसंद के कारण, ख सस्ती होने के कारण, ग खूब बांस उगने के कारण, घ लोगों को बस यही काम करना आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग खूब बांस उगने के कारण। 20वां प्रश्न है, दाव के ठीक नीचे कौन सी उंगली होती है? विकल्प हैं क अनामिका, ख अंगूठा, ग मध्यमा, घ तर्जनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ तर्जनी। 21वां प्रश्न है, किस चिड़िया के घोंसले को देखकर मनुष्य को टोकरी के आकार और बनावट का विचार आया होगा? विकल्प हैं क बया, ख मैना, ग गौरैया, घ कौआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क बया। 22वां प्रश्न है, असम में कहाँ पर ज्यादातर लोग बांस की टोपियां और पीठ पर बांस की बड़ी टोकरी टांगे दिख जाएंगे? विकल्प हैं क यात्रा करते समय, ख घरों में, ग चाय के बागान में, घ घूमते समय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग चाय के बागान में। 23वां प्रश्न है, टोकरी बनाने के लिए सबसे पहले खपच्चियों को कैसा बनाना पड़ता है? विकल्प हैं क खुरदुरा, ख चिकना, ग सुगंधित, घ टेढ़ा मेढ़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख चिकना। 24वां प्रश्न है, जादूगर की कब्र खोदने पर उसमें से क्या निकला? विकल्प हैं क विभिन्न डिजाइनों की बांस की टोकरियां, ख 2 काले सांप, ग हीरे जवाहरात, घ जादुई छड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क विभिन्न डिजाइनों की बांस की टोकरियां। 25वां प्रश्न है, किसके बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं? विकल्प हैं क लगन और परिश्रम के बिना, ख तेज बुद्धि के बिना, ग हाथों की कलाकारी के बिना, घ बड़ों की सलाह के बिना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग हाथों की कलाकारी के बिना। 26वां प्रश्न है, असम में मछली पकड़ने के जाल को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं क जगाई, ख जकाई, ग जखई, घ जकई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख जकाई। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, बूढ़े बांस और युवा बांस में क्या अंतर होता है? उत्तर है 3 साल से ऊपर के बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है, जो काफी सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है। 3 साल से कम उम्र के बांस को युवा बांस कहते हैं, जो काफी चिकना तथा लचकदार होता है। युवा बांस के द्वारा खपच्चियां तैयार की जाती हैं। इन्हीं खपच्चियों से तरह तरह का सामान बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, खपच्चियां चीरने में क्या कलाकारी है? उत्तर है खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ी खपच्चियां बेकार होती हैं, उन्हें छीलकर पतला करना पड़ता है। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। हाथों की कलाकारी के बिना इनकी मोटाई बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। तीसरा प्रश्न है, बांस एकत्र करने के लिए कौन से महीने उपयुक्त होते हैं और क्यों? उत्तर है बांस एकत्र करने के लिए जुलाई से अक्टूबर का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इन महीनों में घनघोर वर्षा होती है, जिसके कारण खेती का काम उतना ज्यादा नहीं होता। लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है, जिससे वे आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 6th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 17 सांस सांस में बांस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।